जो गरीब निवाज, तो हम साधारण गरीब बच्चों की जोड़ी करते हैं और हमारा मान सम्मान करते हैं। साधारण से असाधारण वीवीआईपी बनाते हैं। आज पितृपक्ष की ये बृहस्पतिवार आखिरी होगा, इसके बाद तो पूरा हो जाएगा, यह पूरा होगा। शिक्षा देने का ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये सिर्फ सुनने का नहीं, ये समझने का है। क्योंकि हम करते तो हैं, लेकिन अगर इसको समझ लें तो लाभप्रद ढंग से कर सकेंगे। क्योंकि कोई काम करें और उसका लाभ ना मिले, केवल लकीर के फकीर होके ही चलते रहें, तो करना भी हुआ और फायदा भी न हुआ। तो शिव भगवान संगम पे आके हमें राइट ढंग सिखाते हैं। रस्में रिवाज तो चलती आ रही होती हैं भक्ति में, लेकिन ठीक कुछ हम कर कुछ रहे, इसलिए फायदा नहीं हो रहा। हर एक बात उलझी हुई थी। भगवान कौन है, कैसे आता है, कैसे हमें फायदा पहुंचाता है, इन सब बातों का नहीं पता था। ये उलझी हुई थी। अब समझा दिया कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा, एक ही जाति हो, अलग अलग नहीं थे। पहले सोचते थे हम कुछ नहीं, वो सब कुछ। तो पहला पाठ में समानता ला दी कि मैं भी आत्मा हूँ, फर्क सिर्फ ये है तुम्हारा अपना शरीर है, मेरा है, और तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। तो क्या बताया, हम कौन है? आत्मा। आत्मा माने चेतन सत्ता, और उसी की वजह से ये सारी चोटपुट होती है जब हम शरीर में होते हैं। ना तो हाथ भी नहीं उठे, पलक भी नहीं जमकर, कुछ भी नहीं कर सके अगर आत्मा ना हो। सारा जो क्रियाकलाप है शरीर का, वो आत्मा की वजह से। इसलिए आत्मा अगर अलग हो जा तो ये मुर्दा हो गया, कुछ नहीं कर सकता, सड़ना शुरू हो जाए। और इस पाठ से पहले ये भी एक कंफ्यूजन था। कई सोचते थे आत्मा उतना कुछ नहीं होते, बस शरीर ही है जो कुछ है, यानी हम शरीर है ना। तो सारा जोर जब हम शरीर है ऐसा सोचते थे, तो हमारा केंद्र बिंदु जो क्रियाकलाप का था, सोचन का, कर्ण का, सारा शरीर पर केंद्रित। इसी को सोचते थे कि स्थिर रखें, इसी को सजाने संवारने में लगेंगे। जबकि कितना ही जोर लगा लिया इसके ऊपर, ये तो घटती कला इसकी होनी होनी, क्योंकि ये गलत फहमी थी। हम शरीर थे ही नहीं, शरीर पराई चीज थी, हम तो आत्मा।
और इससे क्या फर्क पड़ेगा? कई सोचे कि फर्क पड़ा है, काम तन्मय करना, शरीर हाँ नहीं हाँ, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। जब यूं हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं अपने लिए ही करे है जो कुछ करे है, सारा करया धरया जो कि करना सुबह से शाम तक वो अपने लिए करते हैं। तो मैं आत्मा हूँ ये जिसका समझ में आ गई वो आत्मा के लिए करेगा। आत्मा के लिए क्या करेगा? भाई मैं आत्मा हूँ तो मैं तमोगुण में हूँ, रजोगुण में हूँ, सतो में हूँ, तो मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ा भी सकूँ हूँ और लापरवाही में घट भी जाएगी। शरीर के साथ तो ऐसा था, जितनी कोशिश कर लो ये तो ढीला होता जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा को अगर हम प्योर बना दें, स्ट्रॉन्ग बना दें, तो अगला जन्म हमारा बहुत बढ़िया हो सकता है। शरीर को कितना है पाल लो पोस लो, इससे अगला जन्म बढ़िया नहीं हो सकता। ये कितनी अंतर की बात है ना, बहुत बड़ी बात है। और हम चाहे हाँ कि हम जैसे हाँ इससे नीचे ना हुआ, इससे कमजोर ना हुआ, इससे आगे हमने सारी चीज बढ़िया बढ़िया मिले। हमारी कोशिश यार भाई शरीर भी बढ़िया मिले, रोगी रोगी भोगी क्यों मिले, करना पड़े, एकदम ऑलराउंड हेल्दी हो, दवाई भी ना खानी पड़े, ऑपरेशन भी ना करना पड़े, ऐसा चाहिए। परिवार भी हमने ऐसा चाहिए जो सारे ठीक ठाक हो, कोई घर में धमाचौकड़ी ना करे, नुकसान ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में नर्क ना बनाओ, सामान सारे आपस में तालमेल और सुखी सने संपन्न हो, ऐसा हम चाहते हैं। और आत्मा समझने से ऐसा हम कर सकते हैं। शरीर समझेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, ये मूलभूत अंतर है। तो अब आत्मा को हम स्ट्रॉन्ग या आत्मबल कैसे बढ़ाएं, मनोबल कहो, आत्मबल कहो, अब सारा सवाल इस पर केंद्रित हो जाता है। आत्मा समझने से फिर शरीर पर पूरा ध्यान नहीं रहेगा, शरीर का इतना ही ध्यान रहेगा जैसे हम गाड़ी का रखा या ठीक ठाक दौड़ती रहे, चलती फिरती रहे। असली ध्यान फिर हमारा आत्मा पे आएगा। आत्मा जो कि कमजोर होगी, डिस्चार्ज होगी, अब उसको चार्ज किया जा सकता है, ये भगवान ने बताया। फिर हमारा ध्यान चार्जिंग पे आ जाएगा। चार्ज कैसे होगा वो भगवान बताए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। जिस तरह हम चार्जर को जोड़ के कनेक्ट करना है बिजली, तो हमारा फोन है वो बैटरी चार्ज हो जाए। फिर इस बात पे जाना होगा कि हम इसको फुल चार्ज करें। उसके लिए बताया भगवान ने कि पता होना चाहिए जिसमें लागे है चार्जर लागे, उसका भी पता होना चाहिए, दोनों साइड का पता, अपना भी और परमात्मा का, क्योंकि चार्ज तो वो ही कर सकता है और किसी में तो शक्ति नहीं। कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं डिस्चार्ज, उनकी डिग्री खत्म, डाउन हो जाए बिल्कुल, जैसे चंद्रमा घटते घटते अमावस हो जाए, इसी प्रकार। लेकिन परमात्मा ऐसी चीज है, उसमें कोई कमी को नहीं है, वो फूल रहे हैं, इसलिए उसकी तुलना सूरज से करा। चांद में घटावटी हो जाए, सूरज में नहीं होती। तो ये चार्ज होने का समय यही है, संगम युग, क्योंकि भगवान इसे पे आ रहे हैं।
अब से पहले जो सुनते थे युगे युगे या 24 अवतार या सर्वव्यापी कण कण में, ये सारी बात भगवान ने झूठ बताया। क्यों? वैसा मानने से कुछ हुआ भी नहीं, संसार भी नहीं, मानी भी गए, नीचे गिरते भी गए। तो ये किसी किसी का सौभाग्य है जो संगम युग पे भगवान आवे और ये ज्ञान सुनावर सुने, तो वह आप सब भाग्यशाली आत्मा हैं। अब रह श्राद्ध पर बात,